नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 6800 लिस्ट व आरक्षण मुद्दे पर शिक्षा मंत्री जी का जवाब क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी चयन से ज़्यादा अंक फिर भी नियुक्त नहीं, हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण। प्रधानाचार्यों की नियुक्ति रद्द करने के हाईकोर्ट सिंगल बेंच के आदेश पर रोक। बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 6 मार्च तक। अग्निपथ योजना वैध, यह राष्ट्रहित में, हाईकोर्ट। आरक्षण लाभ को लेकर के हाईकोर्ट का जेपीएससी जेएसएससी से जवाब तलब। संविदा कर्मियों को 45 दिन में नियमित करने का आदेश। महत्वपूर्ण खबर है जिन पर हम विचार विमर्श करेंगे और आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं 6800 लिस्ट व आरक्षण मुद्दे पर मंत्री जी का क्या जवाब सामने निकल कर आया है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सदन में आप सभी लोगों का मामला बहुत ही प्रमुखता से उठाया गया और उस मामले में जो प्रश्न किए गए हैं कि 6800 चयन सूची का भविष्य क्या है, सरकार की सोच क्या है, बेसिक विभाग इस पर क्या चाहता है, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के, साथ ही साथ 19,000 सीटों के घोटाले को लेकर के जो बात की गई और उस पर अमल ना करना, ओबीसी आरक्षण एससी आरक्षण को 27-21% के मानक के अनुसार पूर्ण ना करना, इन सभी सवालों को लेकर के जो स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है वो स्पष्ट रूप से एक ही जवाब है जो पुराना जवाब था कि हम जो है ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जल्दी से जल्दी ये जो है मामला निस्तारित होगा। लेकिन कब होगा ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं, यानी फिर वही सीधी सादी पुरानी बात सामने निकल कर आ रही है कि सरकार वही चाह रही है, सरकार की वही मंशा है जो अभी तक किसी अन्य तरीके से स्पष्ट नहीं हो रही है। तो साथियों, यहाँ तक कि जो विचार करें तो अब तक जो है सरकार का वही रुख है कि सदन में मुद्दा उठने के बावजूद भी सरकार ने इस पर कोई भी स्पष्ट रूप से अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। ना तो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई तत्परता उठाई गई है और ना ही कुछ इसमें स्पष्ट किया गया है। कल आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे आंसर की प्रकरण के साथियों ने पीएनपी कार्यालय जाकर के वहां पर जो है धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकी। आज भी साथी हमारे वहां पर डटे हुए हैं और जो है स्पष्ट रूप से धरना करेंगे और यहां तक कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगे, इसको लेकर के स्पष्ट करेंगे कि यहाँ पर स्पष्ट जवाब दे पीएनपी के सचिव की महोदय, जो स्पष्ट निर्देश दिया, स्पष्टीकरण दे कि किस डेट में आप सभी लोगों का जो आगे का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि प्रत्यावेदन के बाद में लगातार जो है चीज़ें अभी भी रुकी हुई है, कोई महत्वपूर्ण खबर नहीं आ सकी है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक का जो घटनाक्रम है वो काफ़ी नकारात्मक ही कहा जाएगा, क्योंकि प्रत्यावेदन हो जाने के बावजूद अभी तक आगे की प्रक्रिया नहीं की गई। जब इसको गहराई से जानने की कोशिश की गई तो यहाँ पर बताया गया कि 13/156 का जब आर्डर डिलीवर हो जाए इसका वेट किया जा रहा है परिषद की तरफ से। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहें तो कोर्ट का जजमेंट अब जो है इतनी जल्दी नहीं आ पा रहा है और नहीं आ सका। फरवरी में आपका फरवरी का लास्ट डेट है और अगला जो आपका छुट्टियां होने जा रही हैं, यानी अब हाई कोर्ट में अभी आपको होली की छुट्टियां देखने को मिलेंगी। यानी अभी अगर सभी कुछ देखें तो कुल मिलाकर के अब आपका ऑर्डर होली के बाद ही दिख रहा है। अगर उससे पहले स्थितियां स्पष्ट होती हैं हमारे आंसर की प्रकरण साथियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ एक चीज़ हमने और भी अवगत कराई थी कि ईडब्ल्यूएस का एक और नया बखेड़ा जो है तैयार किया गया है, जिस पर सरकार ने एक शार्ट काउंटर लगा दिया है और सरकार उस पर दिलचस्पी दिखाने, शार्ट काउंटर लगाने का मतलब है सरकार उसमें दिलचस्पी दिखा रही है और कहीं ना कहीं ये एक और न्याय संगत ना होकर के अन्याय संगत चीज़ें होने जा रही है, क्योंकि पुराना जो आरक्षण मामला अभी तक निस्तारित नहीं हुआ है और प्लस ये 10% आरक्षण मामले पर अगर कोई जजमेंट ऐसा आता है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि इनको नियुक्ति दी जाए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों के लिए अन्यायपूर्ण जो है निर्णय कहा जाएगा। अब साथियों हम बात करेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण खबर की जिस पर हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांग लिया। क्यों स्पष्टीकरण मांगा है वो हम बात करेंगे। मामला है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ा हुआ, यानी यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जुड़ा हुआ मामला है। साथियों स्पष्ट रूप से आप इस खबर को पढ़ेंगे और जानेंगे तो लिखा गया है कि हाईकोर्ट लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में पर्यवेक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थी से ज्यादा अंक पाने वाले को नियुक्त न किए जाने का जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने देते हुए अधीनस्थ
सेवा आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। मनीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से मौजूद अधिवक्ता दीपक सिंह ने कोर्ट को बताया कि याची ने वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ से निकाली गई भर्ती प्रक्रिया में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के पर्यवेक्षक पद पर आवेदन किया था। इस पद की चयन प्रक्रिया दिसंबर 2021 में साक्षात्कार के साथ पूर्ण हुई। इसका अंतिम परिणाम जारी होने पर याचिका चयन अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज्यादा अंक प्राप्त होने के बावजूद नहीं हुआ। इस संबंध में चयन आयोग ने कई बार जानकारी मांगी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विवश होकर याची ने न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने अपने आदेश में चयन आयोग को 10 दिन में अपना जवाब दाखिल करते हुए यथास्थिति से अवगत कराने के लिए आदेशित करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख को तय किया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर कही जाएगी और न्याय संगत न होकर अन्याय संगत भर्ती कही जाएगी। यहाँ पर अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों रद्द करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष अपील पर स्थगन आदेश दिया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम शंकर उपाध्याय और यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विसेज प्रयागराज की ओर से दाखिल 2 अलग अलग अपीलों को एक साथ जोड़ते हुए दिया है। मामला क्या था उसको हम स्पष्ट करेंगे कि ये मामला था इंटर कॉलेजों और हाई स्कूल में वर्ष 2013 के विज्ञापन संख्या 3 के क्रम में हुई प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले के खिलाफ यह स्थगन आदेश दिया गया है। सब कुछ स्पष्ट किया गया है और बड़ा आदेश कहा जाएगा। देखने वाली बात होगी अगला इसमें जो है जो सिस्टम होता है, यानी अगली जो प्रक्रिया या कोर्ट की जो अगली जो चीज़ें हैं उस पर क्या होगा और क्या यहाँ पर जो ये फिर से स्थगन आदेश आया है इसको लेकर के जो चयनित है उनकी नियुक्तियां रद्द करने को लेकर के आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अगली सुनवाई जो है 4 सप्ताह बाद होगी। बेसिक के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अब 6 मार्च तक। यहाँ पर प्रसिद्धि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जो है तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई। अब यह इसके लिए 6 मार्च की तिथि घोषित की जाएगी। इससे शिक्षकों की पदोन्नति के जिले के अंदर तबादला प्रक्रिया में देरी हो रही है। पूर्व में विभाग ने पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी करने की प्रकाशन तिथि 20 फरवरी तय की थी, बाद में 27 फरवरी तक बढ़ाया गया, लेकिन ब्यौरा न मिल पाने से अब यह तिथि 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। और इसके लिए जो है यहाँ पर बात करें शासन द्वारा शिक्षकों की पदोन्नति को लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा जो है बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। पदोन्नति सूची में देरी से जिले के अंदर शिक्षकों का तबादला प्रक्रिया भी बाधित है। शासन जल्द शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर ताकि इससे जुड़ी अन्य प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है जो भी हमारे बेसिक शिक्षा के साथी हैं उनके लिए। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अग्निपथ योजना को लेकर के याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुनवाई हो चुकी है। सुनवाई होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को वैध करार दे दिया है। इसे चुनौती देने वाली सभी 23 याचिकाएं खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा राष्ट्र हित में बनी यह योजना सेना को ज्यादा सक्षम बनाती है, हमें इसमें हस्तक्षेप करने की कोई वजह नजर नहीं आती है। हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत सशस्त्र सेनाओं में हो रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर के दायर याचिकाएं भी खारिज कर दी। कहा अभ्यर्थी भर्ती का अधिकार नहीं मांग सकते। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ये जो है स्पष्ट रूप से सोमवार को पक्षकारों और केंद्र को सुनने के बाद 15 दिसंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। इस मामले में केरल, पंजाब, हरियाणा यानी कई सारे स्टेट की याचिकाएं थी जिनको लेकर के यहाँ पर स्पष्ट चीज हो गई। उम्र छूट से 10 लाख अभ्यर्थियों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि उम्र छूट की बात थी वो भी स्पष्ट हो गई है। तो अग्निपथ योजना यानी वैध, अब ये राष्ट्र हित में। कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। अगली महत्वपूर्ण खबर साथियों निकल कर आ रही है झारखंड सरकार की तरफ से। झारखंड सरकार में आरक्षण मुद्दे को लेकर के बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जेपीएससी और जेएसएससी से जवाब मांगा है। यहाँ पर जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर वेगरा की अदालत ने दोनों से पूछा है कि प्रार्थी किस श्रेणी में आते हैं और कितना अंक हासिल किया है। प्रार्थियों की श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स कितना था, सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स कितना था। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से
जो जात प्रमाण पत्र है उनके अनुरूप यानी सारी चीज़ें होनी चाहिए। यानी स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो आरक्षण मामले को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट करने की बात की गई है। किन चीज़ों को लेकर के बात की गई है? याचिकाओं की बात करें तो यहाँ पर दंत चिकित्सक, शिक्षक और रेडियो ऑपरेटर समेत अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसको लेकर के ये चीजें स्पष्ट करने की बात की गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, संविदा कर्मियों की सेवा 45 दिन में नियमित करने का आदेश। ये भी झारखंड सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला जो है हाईकोर्ट का है कि जेपीएससी में संविदा पर नियुक्त कर्मी की सेवा 45 दिनों के भीतर नियमित करने का निर्देश जीपीएससी को दिया है। साथ ही वर्ष 2014 से प्रार्थी की सेवा को नियमित मानते हुए इसे सारी सुविधाएं देने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सोमवार को सुख विलास उरांव की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में वर्ष 2022 में दिए गए एकल पीठ के आदेश को भी खारिज कर दिया है। बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत ही महत्वपूर्ण अगली खबर निकलकर सामने आ रही है कि पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार ने मना कर दिया है। सपा सदस्यों ने इसको लेकर के जो है बहिर्गमन भी किया है और प्रश्नकाल के दौरान हंगामा भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह इसे लागू करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो है बहुत हंगामा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका और इस कई सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बात की गई, लेकिन स्पष्ट रूप से मना किया गया है। यानी पुरानी पेंशन योजना यूपी में अब लागू होने नहीं जा रही है। साथियों, बदले पैटर्न के आधार पर अब जो यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 की टियर 2 की परीक्षा 2 से 7 मार्च तक कराई जाएगी। एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के 16 शहरों के 77 केंद्रों पर 1,53,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय इसमें शामिल होंगे, यानी अभ्यर्थी शामिल होंगे। सब कुछ स्पष्ट किया गया किस केंद्र पर कितने अभ्यर्थी यहाँ पर जो है एग्जाम देने जा रहे हैं। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि 20 से 24 मार्च तक होंगी स्कूलों की गृह परीक्षाएं। यानी प्रदेश भर के 1.5 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों में वार्षिक गृह परीक्षाएं 20 से 24 मार्च तक होंगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने रविवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वार्षिक परीक्षाओं एवं मूल्यांकन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 26 से 30 मार्च तक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के साथ साथ परिणाम तैयार किया जाएगा। 31 मार्च को स्कूलों में परीक्षा फल की घोषणा होगी और बच्चों को प्रगति रिपोर्ट दी जाएगी। जिला स्तर पर समय सारणी और निर्देश 1 मार्च को भेजे जाएंगे। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के प्रश्नों का निर्णय या 6 मार्च तक होगा। प्रश्नों की छपाई 15 मार्च तक और खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से स्कूलों को 18 मार्च तक प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। कक्षा 1 की वार्षिक परीक्षा मौखिक, 2 से 5 तक की मौखिक व लिखित, जबकि 6 से 8 तक की लिखित होगी। परीक्षा 50 अंकों की होगी। खास बात यह होगी किसी भी दशा में कक्षोन्नति नहीं रोकी जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से चीजें स्पष्ट की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। एक अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। उच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा आदेश कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में होने वाले राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट में स्नातकोत्तर को टालने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिकाएं 17 डॉक्टरों की ओर से दाखिल की गई थी। जस्टिस यस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा है कि इस दुनिया में किसी भी को दोबारा कोशिश करने से कोई नहीं रोक सकता। यह मानदंड एक विकासवादी प्रक्रिया, कभी कभी यह गलत भी हो सकता है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि यहाँ पर किसी को दोबारा कोशिश करने से नहीं रोक सकता सुप्रीम कोर्ट। ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर यहाँ पर हमने आप सभी लोगों के साथ विचार विमर्श किया है। और देखते हैं आज का जो आप सभी लोगों का आंसर की प्रकरण के साथ ही हमारे जो भी है 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो धरना हो रहा है, धरना से प्रदर्शन से क्या कुछ स्पष्ट चीज निकल कर सामने आती है, जैसे कोई महत्वपूर्ण अपडेट होगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। साथ ही साथ 6800 लिस्ट आरक्षण मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण खबर होगी तो हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ शिक्षक भर्तियों से संबंधित और आपकी महत्वपूर्ण जो भी खबरें उनको हम लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हम यही आशा करेंगे आप इस प्रयास में जरूर भागीदार बने और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।